हेलो डियर स्टूडेंट, इस लेक्चर में हम प्लांट किंगडम के एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे जो एनसीईआरटी में चैप्टर खत्म होने के बाद समरी के बाद दी हुई है। बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, नीट में आने के बहुत ज़्यादा इनके चांसेस होते हैं क्योंकि एनसीईआरटी खुद इस क्वेश्चंस को फॉर्म करती है। तो चलिए देखें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ अलगी। अलगी को क्लासिफाई करने के लिए फंडामेंटल क्या यूज किया गया, मतलब बुनियाद क्या थी। तो अलगी को क्लासिफाई करने के लिए फंडामेंटल बेसिस थी टाइप ऑफ पिगमेंट, बिकॉज you know that there are three classes of algae, green algae, brown algae and red algae। कलर के नाम पिगमेंट की बेसिस पर ही दिए गए हैं, दैट इज क्लोरोफाइसी, फाइओफाइसी एंड रोडोफाइसी। फिर कुछ अनदर पैरामीटर भी हो सकते हैं जैसा कि रिजर्व फूड मटेरियल है ना। तो क्लोरोफाइसी में पायरेनोइड है, ऑयल ड्रॉपलेट है, फाइओफाइसी में मैनिटॉल है और कौन सा है, लेमिनेरिन, गुड। इसी तरह रोडोफाइसी में फ्लोरिडियन स्टार्च है। फ्लैजेला भी हो सकती हैं क्योंकि हम देखते हैं कि क्लोरोफाइसी के पास 2 to 8 फ्लैजेला हैं, वो भी इक्वल लेंथ के। फाइओफाइसी में अनइक्वल लेंथ है फ्लैजेला की, रोडोफाइसी में तो है ही नहीं। बट द प्रायोरिटी फॉर द क्लासिफिकेशन इज गिवन टू द टाइप ऑफ पिगमेंट। ओके, चलिए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हेन एंड वेयर डज रिडक्शन डिवीजन टेक्स प्लेस in the life cycle of liverwort, moss, fern, gymnosperm and angiosperm। अलग अलग ग्रुप के नाम दिए गए और पूछे कि कहां और कब रिडक्शन डिवीजन यानी मियोसिस होगा। तो सबसे पहले हम यहां पर लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का डिस्क्रिप्शन कि व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट लिवरवर्ट, एक्चुअली दे आर ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा में मियोसिस होगा कैप्सूल में, कैप्सूल विच इज अ पार्ट ऑफ स्पोरोफाइटा। स्पोरोफाइटा होता है ना, फूट, सीटा एंड कैप्सूल। तो इनसाइड द कैप्सूल डिप्लॉइड सेल आर प्रेजेंट। These diploid cell are so called spore mother cell, undergo meiosis and produce 4 haploid spore। These spore then disperse out, deposit on the moist soil। Each spore germinate to form the new thallus। Then next liverwort के बाद दिया है हमको mosses कि भाई mosses में रिडक्शन डिवीजन कब कहां कैसे होगा। mosses में होती है लीफी शूट, जो मेन प्रोस्टेट थैलस होता है उसके सेकेंडरी प्रोटोनीमा के लेटरल बड से जब लीफी शूट अराइज होगी वर्टिकली अपराइट इरेक्ट, उसके टॉप पर डेवलप होगा एंथेरिडियम एंड आर्चिगोनियम। एंथेरिडियम से एंथेरिजॉइड आर्चिगोनियम तक पहुंचेगा। आर्चिगोनियम में फर्टिलाइजेशन होगा, डिप्लॉइड जाइगोट बनेगा। दैट डिप्लॉइड सेल अंडरगो मल्टीपल माइटोसिस एंड प्रोड्यूसेस स्पोरोफाइट एंड दैट स्पोरोफाइट कंसिस्टिंग ऑन फूट, सीटा एंड कैप्सूल। कैप्सूल में डिप्लॉइड सेल रहेंगे जो मियोसिस परफॉर्म करेंगे। तो मोसिस के लिए आंसर आएगा at the top of leafy shoot but inside the capsule। फर्न यानी कि टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा में हम लोग जानते हैं कि लीफ होता है जो कोन फॉर्म करेगी, बहुत सारे लीफ, टेरिडोफाइटा। माइक्रोस्पोरोफिल, मेगास्पोरोफिल के ऊपर हॉलो बलून लाइक स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था। माइक्रोस्पोरेंजियम और मेगास्पोरेंजियम के अंदर होते हैं डिप्लॉइड सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल एंड मेगास्पोर मदर सेल रिस्पेक्टिवली। So this diploid mother cell perform meiosis and produces 4 haploid spore, microspore and megaspore respectively for male and female। ठीक है, जिम्नोस्पर्म में मियोसिस कहां पर होगा। तो हमने देखा था कि पाइनस हेटेरोस्पोरस है, एक ही प्लांट पर माइक्रोस्पोरेंजिएट और मेगास्पोरेंजिएट फॉर्म होगी यानी मेल एंड फीमेल कोन रिस्पेक्टिवली। मेल कोन में रहेगा मेल कोन में रहेगा माइक्रोस्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरोफिल पर माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल एंड दैट मदर सेल इज डिप्लॉयड अंडरगो मियोसिस, प्रोड्यूसेस 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर आर आल्सो कॉल्ड एज पोलन ग्रेन और जो माइक्रोस्पोरेंजियम है आप उसको पोलन सैक भी कह सकते हैं। इसी तरह जिम्नोस्पर्म का जो फीमेल कौन रहेगा, मेगास्पोरेंजिएट, मेगास्पोरेंजिएट में मेगास्पोरोफिल, मेगास्पोरोफिल में मेगास्पोरेंजियम जिसको ओव्यूल कहे थे हमने, और ओव्यूल में प्रेजेंट रहेगा डिप्लॉइड सेल मेगास्पोर मदर सेल दैट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन दैट इज मियोसिस। अब नेक्स्ट पूछा गया कि भाई एंजियोस्पर्म में मियोसिस कहां पर होगा। तो मेल डायरेक्टली यहां पे लिख देते हैं एंजियोस्पर्म विच आर फ्लावरिंग प्लांट। तो यहां पर मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो है वो है हमारा स्टेमन कंसिस्टिंग ऑन एंथर एंड फिलामेंट। तो ईच एंथर इज बाइलोब्ड, ईच लोब कंटेन 2 चैम्बर।
ये जो चैम्बर्स हैं इनको हमने नाम दिया था पोलन सैक। पोलन सैक के अंदर डेवलप होगा डिप्लॉइड माइक्रोस्पोर मदर सेल दैट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन। फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इज कॉल्ड कार्पेल, स्टिग्मा स्टाइल, एंड दिस इज ओवरी। इनसाइड द ओवरी ovule is present. Ovule contain diploid megaspore mother cell that undergo reduction division and produces 4 haploid megaspore. क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। नेम 3 ग्रुप ऑफ प्लांट दैट बियर आर्चिगोनिया। हाँ, तो भैया आर्चिगोनिया ब्रायोफाइटा में भी पाया जाएगा, टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म के फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को भी आर्चिगोनिया हमने नाम दिया था, एनसीईआरटी में भी दिया है। ब्रीफली डिस्क्राइब लाइफ साइकिल एनी वन ऑफ देम, किसी भी एक को, चलो ठीक है टेरिडोफाइटा को कंसीडर कर लेते हैं, है ना, क्योंकि बीच में आ रहे हैं नाम। तो टेरिडोफाइटा में मेन प्लांट बॉडी रूट स्टेम एंड लीफ वाला जो है वो प्रीडोमिनेंट फेज रहेगा, जिसको हम स्पोरोफाइटिक फेज कहते हैं। फिर उसके ऊपर डेवलप होंगे मेल कोन, फीमेल कोन, कोन कोई भी है कंसीडर कर लेते हैं, एक आधी कोन। उसके ऊपर जो लीफ रहेगा वो स्पोरोफिल रहेगा, स्पोरोफिल पर रहेगा स्पोरेंजियम, स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर मदर सेल, स्पोर मदर सेल परफॉर्म मियोसिस, प्रोड्यूसेस हैप्लॉइड स्पोर, स्पोर डिस्पर्स हो गए और हर एक स्पोर जर्मिनेट होकर नया प्रोथैलस बनाएगा। लेकिन जो फीमेल स्पोर रहेगा मेगा स्पोर, वो रिटेन रहेगा पेरेंटल प्लांट बॉडी के ऊपर कुछ समय तक, प्रोथैलस बने तक, ताकि उसके ऊपर फर्टिलाइजेशन हो और स्पोरोफाइट के ऊपर डिप्लॉइड जाइगोट बनेगा जो एम्ब्रियो फॉर्म करेंगे। उस एम्ब्रियो से फिर रूट स्टेम एंड लीफ यानी नया टेरिडोफाइटा प्रोड्यूस होगा। तो प्रीडोमिनेंट लाइफ साइकिल इन टेरिडोफाइटा इज डिप्लॉन्टिक, बट हैप्लॉन्टिक इज आल्सो रिटेन ऑन डिप्लॉन्टिक फेज, इट इज कॉल्ड एज हैप्लोडिप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंशन द प्लॉइडी लेवल ऑफ द फॉलोइंग। हाँ, प्लॉइडी लेवल बताना है कि भैया सेल हैप्लॉइड है, डिप्लॉइड है, ट्रिप्लॉइड है या और क्या प्लॉइडी लेवल है। प्रोटोनीमा, ये मॉसेस के अंदर जो प्राइमरी प्लांट बॉडी होती है, प्रोस्ट्रेट, ग्रीन, क्रीपिंग, फोटोसिंथेटिक, ऑटोट्रॉफ, उसे प्रोटोनीमल स्टेज कहते हैं। प्रोटोनीमा कंप्लीटली हैप्लॉइड सेल से बना है, सबके सब हैप्लॉइड सेल, ठीक है। प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस इन डाइकॉट, डाइकॉट का जो इंडोस्पर्म है भैया वो ट्रिप्लॉइड रहेगा। लीफ सेल ऑफ मॉसेस, अभी मॉसेस में लीफी शूट पाई जाती हैं, फॉर एग्जांपल ये थैलस है प्रोटोनीमा, ये लीफी शूट, इसके ऊपर स्पाइरली अरेंज लीफ लाइक स्ट्रक्चर, सब के सब हैप्लॉइड सेल से बने हैं। तो लीफ सेल ऑफ मॉस इज आल्सो हैप्लॉइड। प्रोथैलस सेल ऑफ फर्न, हाँ अभी हमने फर्न में यानी टेरिडोफाइटा के प्रोथैलस को गैमेटोफाइटिक फेज नाम दिया, क्योंकि सब की सब सेल भैया कौन से रहेंगे, हैप्लॉइड। ओके। जिम्मा सेल इन मार्केंशिया, जिम्मा विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन लीवर वर्ट, हैप्लॉइड सेल हैं। हालांकि जिम्मा जो है वो मल्टी सेल्यूलर होता है, बट ऑल द सेल आर हैप्लॉइड। मेरिस्टेमेटिक सेल ऑफ मोनोकॉट, मोनोकॉट एंजियोस्पर्म की क्लास है भाई, इसमें मेरिस्टेमेटिक सेल रूट अपाइकल मेरिस्टेम है, शूट अपाइकल मेरिस्टेम है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम है, कैम्बियम है, सब डिप्लॉइड सेल होते हैं क्योंकि प्रीडोमिनेंट फेज इज डिप्लॉन्टिक। ओवम यानी एग सेल ऑफ लीवर वर्ट, एग सेल तो हमेशा हैप्लॉइड ही रहेगा क्योंकि वो फीमेल गैमेट होता है। जाइगोट ऑफ फर्न, जाइगोट चाहे किसी भी ग्रुप ऑफ प्लांट का हो, अल्गी से लेकर एंजियोस्पर्म तक, जाइगोट इज ऑलवेज डिप्लॉइड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। राइट अ नोट ऑन इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ अल्गी एंड जिम्नोस्पर्म। हाँ, अल्गी का तो हमें पता है कि हाफ ऑफ द टोटल कार्बन फिक्सेशन इज परफॉर्म बाय अल्गी। अल्गी ऑक्सीजन इवॉल्व करती हैं जो डिसॉल्व हो जाता है वाटर में, इमीडिएट एनवायरमेंट में, ये दूसरा इंपॉर्टेंस हो गया। अल्गी प्राइमरी पैरामाउंट कहलाती हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर कहलाती हैं एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म के फूड के लिए, तो ये तीसरा इंपॉर्टेंस हो गया। कुछ अल्गी ऐसी हैं जिनको डायरेक्टली खाने के लिए कंज्यूम किया जाता है एज अ फूड, एग्जांपल लेमिनेरिया है, पोरफायरा है ना, सरगेसम है, और 70 जनरल एनसीईआरटी में कहा गया। पांचवा इंपॉर्टेंस है कि कुछ अल्गी में से हाइड्रोकोलाइडल सब्सटेंस ऑब्टेन होते हैं, मिसाल के तौर पे अल्जिन, कैराजिन, अल्जिन ब्राउन अल्गी से, कैराजिन रेड अल्गी से। फिर कुछ अल्गी ऐसी हैं जिनको स्पेस ट्रैवलर अपने साथ ले जाते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा न्यूट्रिशियस होती हैं, स्पेशली प्रोटीन रिच अल्गी, सिंगल सेल प्रोटीन, एग्जांपल क्लोरेला। फिर एक और हाइड्रोकोलाइडल सब्सटेंस है अगार, जिसको ग्रेसिलेरिया गैलिडियम नाम की रेड अल्गी से हासिल किया जाता है। अल्गी के तो बहुत सारे इंपॉर्टेंस हैं। जिम्नोस्पर्म के इंपॉर्टेंस हमको एनसीईआरटी में नहीं दिया, बट आप याद रखिए कि जिम्नोस्पर्म आर यूज्ड टू ऑब्टेन वुड एंड टिम्बर।
आरा मशीन जो होती है उसमें लकड़ियों की कटाई होती है, बड़े बड़े दरख्त आते हैं, फिर उनसे प्लाईवुड बनता है, सोफा बनता है, लकड़ी की चेयर बनती है, टेबल बनते हैं। तो वुड एंड टिम्बर इज ऑफ फर्स्ट इंपॉर्टेंस। सेकंड, जिम्नोस्पर्म के कुछ मेंबर ऐसे हैं जिनसे सेकेंडरी मेटाबोलाइट ऑब्टेन होता है, फॉर एग्जाम्पल टर्पिन, फ्लेविन एंड सो ऑन। अलग अलग टाइप के सेकेंडरी मेटाबोलाइट हैं जो ग्लू लाइक मटेरियल फॉर्म करते हैं, गोंद की तरह। जिम्नोस्पर्म के कुछ मेंबर मेडिसिन के तौर पे भी यूज किए जाते हैं, तो देयर आल्सो सम मेडिसिनल यूजेस, तो ये यूजेस आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, बोथ जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म बियर सीड। ठीक है, दोनों के पास सीड हैं, फिर दोनों एक दूसरे से सेपरेटली क्लासिफाइड क्यों होते हैं? क्लासिफिकेशन इज डन ऑन द बेसिस ऑफ not only morphology but also anatomy, embryology, phytochemistry, ultrastructure and so on, है ना। ये नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में बेंथम एंड हुकर ने हमको बताया था। तो क्या डिफरेंसेस है भाई, क्यों दोनों क्लासेस को अलग अलग रखा गया? बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। मॉर्फोलॉजिकल अगर देखा जाए तो जिम्नोस्पर्म का सीड नेकेड सीड है, ओवरी वाल नहीं है तो फ्रूट भी नहीं है। एंजियोस्पर्म का सीड क्लोज सीड है, फ्रूट में बंद है, ओव्यूल ओवरी वाल में क्लोज्ड है। रेटिकुलेट वेनेशन, ये तो खैर डाइकोट में आ जाएगा, अभी हम जिम्नो और एंजियोस्पर्म में देख रहे हैं। एंजियोस्पर्म के पास फ्लावर है, जिम्नोस्पर्म के पास फ्लावर नहीं है बल्कि कोन है, स्पोरेंजिएट जिसे कहा जाएगा। एंजियोस्पर्म के जाइलम के पास वेसल्स हैं, जिम्नोस्पर्म के जाइलम में वेसल नहीं पाए जाते हैं। हाँ, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केस जरूर हैं, जैसा कि नीटम प्लांट है जिम्नोस्पर्म का। इसी तरह एंजियोस्पर्म में फ्लोएम कंपेनियन सेल है ना, और सीव ट्यूब को कैरी करता है, लेकिन जिम्नोस्पर्म में सीव ट्यूब की जगह सीव सेल थे और कंपेनियन सेल की जगह अल्ब्यूमिनस सेल थे। ऐसे कई सारे डिफरेंसेस हैं, इसलिए दोनों को सेपरेटली क्लासिफाई करना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज हेटेरोस्पोरी? प्रेजेंस ऑफ टू डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर, स्मॉल साइज माइक्रोस्पोर एंड लार्ज साइज मेगास्पोर। प्रेजेंस ऑफ टू डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर को कहते हैं हेटेरोस्पोरी। जैसा कि टेरिडोफाइटा में आपने देखा कि स्लैजिनेला है, साल्विनिया है, हेटेरोस्पोरस है। जिम्नोस्पर्म में आपने देखा पाइनस हेटेरोस्पोरस है। इसके सिग्निफिकेंस पूछा कि भाई इनका सिग्निफिकेंस क्या है। एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल पूछा तो दे दिया अपन ने एग्जाम्पल, पाइनस है और स्लैजिनेला है, साल्विनिया है। क्या था सिग्निफिकेंस? ब्रीफली कमेंट ऑन सिग्निफिकेंस। इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस ये है कि स्मॉल कोन जो है माइक्रोस्पोर जो डेवलप करती हैं, तो माइक्रोस्पोर को मेगास्पोर के पास ट्रैवल करके जाना पड़ेगा। ये पॉलिनेशन की इवोल्यूशन है, अपना सिग्निफिकेंस रहेगा। और डेवलपमेंट होगा एम्ब्रियो का फीमेल गैमेटोफाइट पर, फीमेल गैमेटोफाइट जो रिटेन होगा कुछ देर के लिए स्पोरोफाइटिक जनरेशन पर। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन ब्रीफली फॉलोइंग टर्म विद सुटेबल एग्जाम्पल। पहली टर्म पूछा गया प्रोटोनीमा किसे कहेंगे? प्रोटोनीमा मोसेस का प्राइमरी थैलस है जो इरेक्ट है, ग्रीन है, क्रीपिंग है, फोटोसिंथेटिक है, और उसके सेकेंडरी ब्रांच यानी सेकेंडरी प्रोटोनीमा से अराइज होगी लीफी शूट विच इज इरेक्ट अपराइट विथ स्पाइरली अरेंज लीफ। Protonema is a primary thallus in mosses which is haploid and represent the gametophytic phase. Antheridium bryophyta, pteridophyta में हमने पढ़ा कि antheridium is a male reproductive structure which produces male gamete, and male gamete is also called as antherozoite which is biflagellated. Male gamete का formation जो होगा वो आपको याद रखना है, अल्गी और ब्रायोफाइटा में माइटोसिस के थ्रू गैमेट का फॉर्मेशन होता है। आर्चिगोनियम, ये टर्म हमने पढ़ा था ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म तीनों ग्रुप ऑफ प्लांट में, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर हैं, और ये एग सेल प्रोड्यूस करेगा माइटोसिस के थ्रू, एग सेल यानी फीमेल गैमेट। डिप्लॉन्टिक, ये तो भैया लाइफ साइकिल का नाम है। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, जिम्नो और एंजियोस्पर्म की लाइफ साइकिल डिप्लॉन्टिक होती है, क्योंकि जो डिप्लॉइड वाली फेज है स्पोरोफाइटिक फेज डोमिनेंट फेज है, रूट, स्टेम एंड लीफ। अल्गी का एक मेंबर है फ्यूकस, एक्सेप्शनल केस है, ये फ्यूकस का लाइफ साइकिल भी एक्चुअली डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता है। स्पोरोफिल, फिल का मतलब होता है लीफ, ऐसा लीफ जो अपने अंदर क्या बनाएगा, हैप्लॉइड सेल बनाएगा, स्पोर बनाएगा मियोसिस के थ्रू।
उस लीफ को कहा जाएगा स्पोरोफिल। बहुत सारे स्पोरोफिल एक्सिस पर जुड़ जाते हैं और ये कॉम्पैक्टली अरेंज स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसको नाम दिया गया था कोन। ठीक है। आइसोगैमी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ अल्गी, बोथ गैमेट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर, इसलिए नाम दिया गया आइसोगैमी, मतलब फर्टिलाइजेशन। आइसोगैमी अल्गी में स्पेशली दो टाइप दी हुई है कि भाई दोनों गैमेट सिमिलर हैं बट मोटाइल हैं, यूलोथ्रिक्स, फ्लैजिलेटेड है ना, दोनों गैमेट सिमिलर हैं, आइडेंटिकल हैं, लेकिन नॉन मोटाइल है, नॉन फ्लैजिलेटेड, एग्जांपल स्पायरोगायरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, मैच द फॉलोइंग कॉलम। बहुत आसान है। कैलामाइडोमोनास ऑफ कोर्स किसका मेंबर है भाई? अल्गी का। ठीक है। साइकस बिलोंग टू द जिम्नोस्पर्म, साइकस में कोरोलाइड रूट हमने देखा था, और होमोस्पोरस एक ही टाइप के स्पोर बनाएगा। सिलेजिनेला हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइटा। ठीक है। स्फैग्नम मॉसेस, ट्रांसशिपमेंट ऑफ मटेरियल के लिए पीट ऑफ द स्फैग्नम हमने पढ़ा था, है ना, और किस लिए काम में आता है? फ्यूल के काम में आता है। डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स ऑफ जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म की पहचान, जिम्नोस्पर्म के कैरेक्टर क्या क्या हैं? नंबर 1, फर्स्ट टाइम ट्रू सीड हैज बीन डेवलप्ड। ठीक है। बट नो ओवरी वाल, ओवरी वाल नहीं रहेगी तो सीड नेकेड रहेगा, फ्रूट भी नहीं बन पाएगा। ठीक है। नो वेसल इन द जाइलम, नीटम को छोड़कर, नीटम एक्सेप्शनल केस है, नीटम के पास वेसल होते हैं। इसी तरह फ्लोएम के ग्रुप में ना कंपेनियन सेल रहेगा और ना ही स्यू ट्यूब रहेगी, बल्कि स्यू सेल पाए जाएगा और कंपेनियन सेल की जगह अल्ब्यूमिनस सेल पाए जाएंगे। सेकेंडरी ग्रोथ शो करेगा जो टेरिडोफाइटा में नहीं होती थी, और सेकेंडरी ग्रोथ की वजह से फॉर्मेशन होगा वुड का। मोस्टली जीरोफाइटिक हैबिटेट है क्योंकि इसके जो लीफ हैं स्पेशली वो अडाप्ट कर जाते हैं एक्सट्रीम ऑफ द एनवायरनमेंट के लिए। सनकन स्टोमेटा है, थिक क्यूटिकल है, ताकि वाटर लॉस को रिड्यूस किया जा सके। तो दिस आर ऑल अबाउट द एक्सरसाइज ऑफ एनसीईआरटी। नाउ वी आर डीलिंग विथ एग्जाम्पलर क्वेश्चंस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, सो वी विल कंटिन्यूइंग अबाउट द प्लांट किंगडम एग्जाम्पलर क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी। देखिए खुद एनसीईआरटी ने क्वेश्चन चुनकर निकाला है, इसलिए बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि भाई ये भी नीट के एग्जाम में पूछा जा सके। तो फर्स्ट क्वेश्चन, साइनोबैक्टीरिया आर क्लासिफाइड अंडर, देखिए नाम में ही आ रहा है बैक्टीरिया, मतलब ये मोनेरा मेंबर के अंदर क्लासिफाई किए जाएंगे अकॉर्डिंग टू द R.H. विटेकर। 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जब आप बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर में पढ़ोगे तो उसमें क्लियर कट दिया हुआ है कि साइनोबैक्टीरिया आर इंक्लूडेड इन द मोनेरा। क्वेश्चन नंबर 2, फ्यूजन ऑफ 2 मोटाइल गैमेट which are dissimilar in size, साइज डिसिमिलर हैं तो ऑफकोर्स अनआइसोगैमस हो गया, और नॉन मोटाइल भी हैं तो डायरेक्टली ऑप्शन दिया है अनआइसोगैमस। ठीक है। नंबर 3, होल्ड फास्ट स्टाइप फ्रॉन्ट कंस्टिट्यूट प्लांट बॉडी इन केस ऑफ, तो ये हमने अल्गी के अंदर पढ़ा था, 3 क्लासेस हैं, क्लोरोफाइसी, फायोफाइसी, रोडोफाइसी। फायोफाइसी के जो मेंबर हैं ये मैसिव प्लांट बॉडी फॉर्म करते हैं, कैल्प अप टू 100 मीटर टॉल। कुछ प्लांट फायोफाइसी के ऐसे हैं जिनमें होल्ड फास्ट स्टाइप और लीफ लाइक स्ट्रक्चर यानी फ्रॉन्ट होता है, तो आवर आंसर विल बी फायोफाइसी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लांट शो थैलस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यानी रूट स्टेम एंड लीफ, ट्रू वाली नहीं है। इट शो राइजोइड, हाँ, अब इशारा किसके तरफ जा रहा है? ब्रायोफाइटा की तरफ। पर ब्रायोफाइटा में फिर से 2 केसेस हैं, लीवरवर्ट एंड मॉसेस। लीवरवर्ट में यूनिसेल्युलर राइजोइड रहेगा बट मॉसेस में मल्टीसेल्युलर ब्रांच। एंड इज हैप्लॉइड, तो ठीक है, थैलस के सभी सेल हैप्लॉइड होते ही हैं। इट नीड वाटर फॉर कंप्लीट लाइफ साइकिल बिकॉज मेल गैमेट आर मोटाइल, मेल गैमेट मतलब एंथेरेजॉइड बाइफ्लैजिलेटेड होते हैं। आइडेंटिफाई द ग्रुप टू विच इट बिलोंग, ऑफ कोर्स आंसर विल बी आवर ब्रायोफाइटा। ठीक है। नेक्स्ट, एकदम आसान एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ये, और ऐसे ही नीट में भी पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखना है। प्रोथैलस किसे कहते हैं? तो हमने टेरिडोफाइटा में स्टडी किया था कि माइक्रोस्पोरोफिल, मेगास्पोरोफिल और कुछ होते हैं सिंपली स्पोरोफिल। स्पोरोफिल का जो स्पोर है मियोसिस के बाद ये फॉर्म होता है, जब ये डिस्पर्स होकर सॉइल पर गिरेगा तो ईच स्पोर जर्मिनेट टू फॉर्म मल्टीसेल्युलर हैप्लॉइड स्मॉल इनकॉन्स्पिकुअस फोटोसिंथेटिक इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट, और इस गैमेटोफाइट को हमने नाम दिया था प्रोथैलस। प्रोथैलस इज अ ऑप्शन सी। देखिए गैमेटोफाइट फ्री लिविंग स्ट्रक्चर 100% मैच होता है।
बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 6, प्लांट ऑफ दिस ग्रुप आर डिप्लॉयड, अच्छा ठीक है प्लांट डिप्लॉयड है, एज वेल एज एडेप्टेड टू एक्सट्रीम कंडीशन, क्लीव मिल गया, जिम्नोस्पर्म की बात हो रही है, प्लांट बॉडी डिप्लॉयड है और लीफ एक्सट्रीम कंडीशन के लिए अडॉप्ट किए गए हैं, एक्सट्रीम ह्यूमिडिटी, एक्सट्रीम विंड के लिए, एंड बियर स्पोरोफिल बराबर है, जब कोन रहेगी, देखिए दिया है कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड कोन, ग्रुप इज जिम्नोस्पर्म, ऑप्शन 4th। वेरी सिंपल। एम्ब्रियो सैक ऑफ एंजियोस्पर्म इज मेड अप ऑफ, अब ये जो एग्जाम्पलर है ये सिलेबस चेंज होने के पहले की है, 2018 की है, तो ठीक है फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ एडिशनल नॉलेज भी हमको मिल जाए। और ये क्वेश्चन देखिए एज इट इज नीट के एग्जाम में पूछा जा चुका है। एंजियोस्पर्म का जो एम्ब्रियो सैक रहेगा मतलब फीमेल गैमेटोफाइट, वो यूनिक है, 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएटेड, ऑप्शन 2nd इज करेक्ट। दिस इज कैरेक्टरिस्टिक और डायग्नोस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म। क्वेश्चन नंबर 8, इफ द डिप्लॉयड नंबर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट इज 36, ये कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, इसने दिया है अपने को 2n इज इक्वल टू 36, ठीक है। व्हाट वुड बी द क्रोमोसोम नंबर इन इंडोस्पर्म, तो इंडोस्पर्म में क्रोमोसोम, इंडोस्पर्म होता है ट्रिप्लॉइड, आपको डिप्लॉइड ही दिया हुआ है 36 और ट्रिप्लॉइड नेचर पूछा है, तो सबसे पहले आप हैप्लॉइड नंबर निकाल लीजिए, 2n इज इक्वल टू 36, तो n इज इक्वल टू 2 इधर डिनोमिनेटर में चला जाएगा और n की वैल्यू आपको मिल रही है 18, हैप्लॉइड नंबर 18। अब ट्रिप्लॉइड नंबर कितना रहेगा, तो 18 मल्टीप्लाइड बाय 3 दैट इज इक्वल टू 54, ऑप्शन सी विल बी राइट, है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, प्रोटोनीमा, प्रोटोनीमा किसे कहते हैं, हमने अभी 2 या 3 बार देख लिया कि मॉसेस का जो प्राइमरी क्रीपिंग प्लांट बॉडी होता है प्रोस्ट्रेट, उसे प्रोटोनीमा कहा जाएगा और वो हैप्लॉइड सेल से बना है, गैमेटोफाइटिक फेज को शो करेगा, हैप्लॉइड एंड इज फाउंड इन मॉसेस, ठीक है, 9 का ए। क्वेश्चन नंबर 10 है रेडवुड जायंट ट्री, ये तो हमने देखा जिम्नोस्पर्म के अंदर, इसकी हाइट 370 फीट तक होती है, टॉलेस्ट ट्री इन द वर्ल्ड है ये, बिलोंग टू द जिम्नोस्पर्म, ठीक है। चलिए नेक्स्ट भी देख लेते हैं, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। फूड इज स्टोर्ड एज फ्लोरिडियन स्टार्च इन रोडोफाइसी, मैनिटॉल रिजर्व फूड मटेरियल ऑफ विच ग्रुप ऑफ अलगी, बहुत आसान है, एनसीईआरटी अगर आप पढ़ते हैं, लेक्चर अभी तक अपने जितने हुए यूट्यूब पर अपलोडेड है, सारे लेक्चर देखते हैं तो आप बिल्कुल हंसी खुशी आंसर देकर निकल जाओगे, ठीक है। मैनिटॉल के साथ उसने और एक फूड देना चाहिए था, लेमिनेरिन, क्योंकि एनसीईआरटी में दिया है कि लेमिनेरिन एंड मैनिटॉल आर रिजर्व फूड मटेरियल इन द मेंबर ऑफ ब्राउन अलगी दैट इज फायोफाइसी, आंसर विल बी फायोफाइसी। सेकेंड क्वेश्चन इज गिव एन एग्जाम्पल ऑफ प्लांट विथ हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, तो भैया हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है अलगी के मेजर मोस्ट ऑफ द केसेस में, यूलोथ्रिक्स हैं, स्पायरोगायरा हैं, सब हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करेंगे, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं अलगी में, एग्जाम्पल हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल भी कुछ मेंबर शो करते हैं, 3 नाम आपने याद रखने हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल इज पॉलीसाइफोनिया, जो रेड अलगी का मेंबर है पॉलीसाइफोनिया। सेकंड आपको याद रखना है ब्राउन अलगी के मेंबर हैं कैल्प, और ब्राउन अलगी का ही एक और मेंबर है एक्टोकार्पस, एक्टोकार्पस। तो ये तीनों हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ शो करेंगे, हालांकि तीनों अलगी को बिलोंग करते हैं। अलगी का एक मेंबर तो बिल्कुल डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करता है, नाम है फ्यूकस, सी आएगा यहां पर, FUCUS, फ्यूकस शो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, और ये ब्राउन अलगी का ही मेंबर है। सेकंड नंबर बी है डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल किसमें पाई जाएंगी, तो भैया डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल 2 ग्रुप ऑफ प्लांट में पाई जाती हैं, जिम्नोस्पर्म एज वेल एज एंजियोस्पर्म, क्योंकि दोनों का मेन प्लांट बॉडी डोमिनेट है, स्पोरोफाइट, रूट स्टेम एंड लीफ। फिर हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल भी 2 ग्रुप्स में पाई जाती हैं, ब्रायोफाइटा एज वेल एज टेरिडोफाइटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्लांट बॉडी ऑफ हायर प्लांट वेल डिफरेंशिएटेड एंड वेल डेवलप्ड, रूट आर द ऑर्गन यूज्ड इन द पर्पस ऑफ एब्सॉर्प्शन, बिल्कुल सही बात है, रूट एब्सॉर्ब करेगी वाटर और मिनरल को। व्हाट इज द इक्विवेलेंट ऑफ रूट इन द लेस डेवलप्ड लोअर प्लांट, हाँ जो लोअर प्लांट है जैसे कि ब्रायोफाइटा है, अलगी है, इनमें रूट के इक्विवेलेंट कौन से स्ट्रक्चर पाया जाएगा, हम ब्रायोफाइटा की बात करते हैं, तो ब्रायोफाइटा में रूट की जगह पाए जाते हैं राइजोइड्स, ठीक है, जो सबस्ट्रेटम से थैलस को अटैच भी करेंगे और एब्जॉर्प्शन का भी रोल प्ले करेंगे। मोस्ट अलगल जेनरा शो
हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, बिल्कुल सही, अभी हमने ऊपर देखा। नेम द अलगा विच इज हैप्लोडिप्लॉन्टिक, ऑलरेडी अपन ने मेंशन कर दिया है। पॉलीसाइफोनिया, केल्प एंड एक्टोकार्पस आर हैप्लोडिप्लॉन्टिक एंड फ्यूकस इज डिप्लॉन्टिक। ठीक है। इन ब्रायोफाइटा मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन आर, मेल को कहा जाएगा एंथेरिडियम, ठीक है, एंड फीमेल इज कॉल्ड एज आर्चिगोनियम। एंथेरिडियम एंड आर्चिगोनियम डेवलप एंथेरिजॉइड एंड एग सेल रिस्पेक्टिवली। ठीक है। तो अब ये एक्सरसाइज हैं, इसके अंदर दिए हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। व्हाई आर ब्रायोफाइट कॉल्ड एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम? बिकॉज ब्रायोफाइटा आर लिव एंड ऑन सॉइल बट रिक्वायर वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर कट एनसीईआरटी में दिया गया। मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ सेवरल टेरिडोफाइटा एंड जिम्नोस्पर्म आर कंपैरेबल टू द फ्लोरल स्ट्रक्चर इन एंजियोस्पर्म। हाँ, ये देखिए इवोल्यूशनरी सीक्वेंस है कि टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म में कोन डेवलप हुई, बट वो कोन अट्रैक्टिव नहीं थी, इसलिए वहां पर इंसेक्ट, बर्ड और दूसरे एनिमल पॉलिनेशन के लिए नहीं आया करते थे। लेकिन जब एंजियोस्पर्म का इवोल्यूशन हुआ तो इसी कोन को मॉडिफाई करके 4 व्हर्ल यानी कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम में मॉडिफाई कर दिया गया। तो फिर करोला बहुत ज्यादा कलरफुल थे, ब्राइट कलर्ड थे, और फ्लावर स्मेल प्रोड्यूस करता है, फ्रेग्रेंस प्रोड्यूस करता है। एनिमल भी आने लगे अट्रैक्ट होकर पॉलिनेशन परफॉर्म करने के लिए, तो इफिशिएंसी ऑफ पॉलिनेशन बढ़ा। वरना जिम्नोस्पर्म में सिर्फ एयर के थ्रू ही पॉलिनेशन हुआ करता था, एंजियोस्पर्म में फ्लावर अट्रैक्ट होने की वजह से एनिमल के थ्रू भी पॉलिनेशन पॉसिबल हुआ। थर्ड क्वेश्चन, हेट्रोस्पोरी, फॉर्मेशन ऑफ 2 टाइप ऑफ स्पोर, माइक्रो एंड मेगास्पोर, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फ्यू टेरिडोफाइटा एंड ऑल स्पर्मेटोफाइटा। हाँ देखो, कुछ टेरिडोफाइटा होमोस्पोरस हैं। एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है स्लेजिनेला और साल्विनिया हेट्रोस्पोरस हैं। तो लेकिन ऑल स्पर्मेटो, अब स्पर्मेटोफाइटा में कौन कौन आएगा? जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ये सब के सब स्पर्मेटोफाइटा कहलाते हैं। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म फेनोरगैम भी कहलाते हैं। इनमें मेल कौन स्मॉल साइज का रहेगा, फीमेल लार्ज साइज का। माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर ये प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, जिससे पॉलिनेशन होगा और फर्टिलाइजेशन आसानी से हो सकेगा। हाउ फार डज स्लेजिनेला ऑफ न्यू मेंबर लाइकोपोडियल्स फॉल शॉर्ट ऑफ द सीड हैबिटेट? देखिए, स्लेजिनेला हेट्रोस्पोरस है, इसमें जो फीमेल कोन है या फीमेल गैमेटोफाइट है वो स्पोरोफाइट पर रिटेन होता है कुछ देर के लिए, ताकि उस पर अच्छी तरह से एम्ब्रियो डेवलप हो सके। तो इट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, सीड हैबिटेट। एम्ब्रियो फॉर्म हुआ बट सीड कोट में पैक नहीं हो पाया। Each plant or group of plants some phylogenetic significance relation to the evolution. Cycas, one of the few living member of gymnosperm, is called as relic of past. हाँ, ये देखिए, ये नीट में इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है। relic of past किसे कहा गया? साइकस को। Can you establish phylogenetic relationship of cycas with any group of the plant that justify the above statement? तो देखिए, साइकस का जो रूट है कोरोलॉइड रूट है, इसके अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए साइनोबैक्टीरिया ब्लूग्रीन अलगी एसोसिएट होता है। यही एसोसिएशन आगे एंजियोस्पर्म के अंदर भी देखा गया। फिर साइकस के अंदर वुड फॉर्मेशन हुई, वुड फॉर्मेशन सेकेंडरी ग्रोथ है जो डाइकॉट के अंदर कंटिन्यू हुई। सीड हैबिटेट इज आल्सो कंटिन्यू इन द एंजियोस्पर्म। सो दिस इज द एविडेंस ऑफ फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप विद एंजियोस्पर्म।